नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं आपके साथ कनिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगी हैं और हरियाणा में अपनी साख बनाने के लिए अपने अपने दाव पेच खेल रही है। ऐसे में इस बार जनता की पसंद कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। वहीं इस चुनाव से हरियाणा के कई परिवारों का भी भविष्य तय होगा। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के लिए क्यों जरूरी है इस बार का चुनाव? भाजपा के लिए हरियाणा चुनाव साख बचाने का सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भाजपा का ग्राफ पहले के मुकाबले घटता हुआ नजर आया और इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए ये नाक बचाने का सवाल हो गया है। अगर वो हार गई तो देश में ये मैसेज चला जाएगा कि भाजपा का स्वर्णिम युग अब ढलान पर है, जिससे विपक्ष मजबूत हो जाएगा। उसके गठबंधन में शामिल साथी दल भी उससे दूर होने लगेंगे। आगे आने वाले चुनावों के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर हो जाएगा। इससे भी बढ़कर देश पर इसका असर पड़ेगा। केंद्र सरकार कमजोर हो जाएगी और बड़े फैसले लेने से बचेगी। साथ ही मध्यावधि चुनाव का खतरा भी बढ़ जाएगा। कारण ये है कि अभी केंद्र में भाजपा गठबंधन सहयोगियों के कारण सत्ता में है। लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाने के बाद हरियाणा में हार भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। कांग्रेस का क्या दांव पर है? कांग्रेस लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से ही काफी जोश में है। यही वजह है कि हरियाणा को तो वो जीता हुआ ही मानकर चल रही है। हरियाणा में हार या जीत ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा को तय करेगा। अगर वह जीत गई तो विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट होकर आगे भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएगा और अगर हार गई तो फिर उससे अन्य दल पीछा छुड़ाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही कांग्रेस से किनारा कर लिया है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी ये करो या मरो वाला चुनाव हो गया है। अगर कांग्रेस हार गई तो उनके पास रिटायर होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। वहीं अगर जीत गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार भी वही रहेंगे। चौटाला परिवार का क्या होगा? दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के लिए भी ये चुनाव करो या मरो की तरह ही है। दुष्यंत चौटाला पिछले 5 सालों तक सत्ता में रहकर मजबूत हो चले थे, लेकिन भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद उनके अपने सहयोगी भी उनका साथ छोड़ गए। अगर इस चुनाव में वो 8 से 10 सीटें भी नहीं जीत पाए तो पार्टी का वजूद खत्म ही हो जाएगा, यानी पार्टी को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं उनके चाचा अभय सिंह चौटाला के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव में इनेलो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सत्ता की इस लड़ाई में इस बार का ये विधानसभा चुनाव हरियाणा में अगर महाभारत कहे तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार आमने सामने की टक्कर होना लाजमी है, जहां एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टियों से अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। जैसे डबवाली से चाचा भतीजे की लड़ाई। इस चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला पंजाब से लगती डबवाली सीट पर हुआ। यहां चौटाला परिवार के 2 सदस्य आदित्य देवीलाल चौटाला और दिग्विजय चौटाला आमने सामने हैं। बता दें, ये दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से निकलकर बनी जननायक जनता पार्टी जजपा ने डबवाली सीट पर अपने प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा है। भिवानी में भाई बहन का कड़ा मुकाबला। भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने बंसीलाल के पोते और रणवीर महेंद्र के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। तो शाम में दोनों बंसीलाल की राजनीतिक विरासत हासिल करने की लड़ाई में हैं। एक ही रण में दोनों दादा पोता आमने सामने। सबसे दिलचस्प मुकाबला सिरसा जिले की रानिया विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। रानिया में साल 2019 में रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। वो बीजेपी सरकार में 5 साल तक बिजली व जेल जैसे विभागों के मंत्री रह चुके हैं। रानिया में इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने अपने वरिष्ठ नेता अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अर्जुन का ये पहला चुनाव है। वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। रणजीत चौटाला रिश्ते में अर्जुन के दादा लगते हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई भी हैं। अब बात खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों का राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है, जहां इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी कुछ खिलाड़ी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं।
इनमें ओलंपियन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी शामिल है। हरियाणा में राजनीतिक दलों ने 4 खिलाड़ियों पर दांव खेला है। हरियाणा के चुनाव में इस बार सबसे अधिक नजर जिस सीट पर रहेगी वो है जींद जिले की जुलाना सीट। इसकी वजह यह है कि यहां से पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहलवान विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है। बता दें, उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विनेश का जुलाना में मुकाबला भारत की पहली महिला WWI रेसलर कविता दलाल और एयर इंडिया के पूर्व कैप्टन योगेश बैरागी से है। वहीं निवर्तमान विधायक अमरजीत सिंह डांढा को जननायक जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। कविता जींद की ही रहने वाली है। कविता ने साल 2016 में 12वें एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद वो द ग्रेट खली के कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़कर पेशेवर कुश्ती में आई। माना जा रहा है कि जुलाना में कविता के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक राम निवास हुड्डा को महम से टिकट दिया है। डुबकी किंग के नाम से मशहूर महम का मुकाबला कांग्रेस के बलराम डांगी से है। वहीं अटेली विधानसभा सीट से बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर आरती राव को मैदान में उतारा है। वो बीजेपी और कांग्रेस से 6 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। राव इंद्रजीत सिंह नरेंद्र मोदी की तीनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। आरती ने 4 एशियाई चैंपियनशिप पदक जीते हैं। वो हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साल 2017 में खेलों से संन्यास ले लिया था। अटेली में आरती राव का मुकाबला कांग्रेस की अनीता यादव और निर्दलीय संतोष यादव से रहेगा। आम आदमी पार्टी के सुनील राव मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाएंगे। संतोष टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर निर्दलीय मैदान में कूद गई हैं। वो साल 2014 में विधायक भी चुनी गई थी। तो ये तो था हरियाणा में विधानसभा चुनावों का समीकरण। आपको क्या लगता है, इस चुनावी जंग में जीत किसकी होगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा आज। तब तक के लिए नमस्कार।